जेम्स और पीटर। दोस्तों, एक गांव में दो दोस्त रहते थे, जेम्स और पीटर। जेम्स बहुत ही गरीब था। वह दूध बेचकर अपना गुजारा करता था। वहीं पीटर एक व्यापारी था और वह एक धनवान व्यक्ति था। वह कभी कभी जेम्स की मदद करना चाहता था, पर जेम्स उसे मदद करने से मना कर देता था। धीरे धीरे समय बीतता गया और उनकी दोस्ती और भी गहरी होती चली गई। बहुत समय के बाद वह दोनों बूढ़े हो चुके थे। समय के साथ साथ पीटर और भी कंजूस होता चला गया था। एक दिन की बात है, वह दोनों पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। तभी जेम्स ने पीटर से कहा, दोस्त, क्यों ना हम लोग तीर्थ स्थल घूमने चलें। पर पीटर ने कहा, दोस्त, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैंने अपना सारा धन, अपना सारा वैभव अपने बच्चों में बांट दिया है। पर जेम्स के ज़्यादा कोशिश करने के बाद पीटर तीर्थ स्थल जाने के लिए तैयार हो गया। जेम्स के पास एक गाय थी। उसने अपनी गाय बेच दी और जो पैसे मिले उसे लेकर चल दिया। वहीं पीटर ने अपनी तिजोरी से कुछ धन लेकर तीर्थ स्थल पर चल दिया। दोनों दोस्त आपस में बातें करते हुए आगे जा रहे थे, परंतु पीटर का मन नहीं लग रहा था। वह सोच रहा था कि उसके बेटे, उसकी बहुएं कैसी होंगी, उसका धंधा कैसे चल रहा होगा। वहीं जेम्स ईश्वर में अपना ध्यान लगाकर आगे बढ़ रहा था। कई दिनों की यात्रा के बाद वह दोनों एक ऐसे गांव में पहुंचे जहां पर कई सालों से सूखा पड़ा था। लोग भूखे मर रहे थे। जेम्स को ये सब देखकर बहुत बुरा लगा। वहीं पीटर इसे अनदेखा करके आगे बढ़ रहा था। तभी उन्हें एक घर के दरवाजे से कराहने की आवाज़ सुनाई दी। दोनों जब दरवाजे को खोलकर अंदर गए तो उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी औरत और एक छोटा सा बच्चा, जो बहुत बुरी हालत में थे, दोनों दर्द के मारे कराह रहे थे। जेम्स वहीं रुक गया और उनकी सेवा करने का निश्चय कर लिया, परंतु पीटर यह कहकर आगे निकल गया कि उसे ईश्वर के दर्शन करने हैं। परंतु जेम्स वहीं रुक गया। वह झट से जाकर दूर से कुछ खाने का सामान लेकर आया और फिर दूसरे गांव में जाकर के पानी लेकर आया और उन दोनों को खिलाया पिलाया। तब जाकर उनके जान में जान आई। जेम्स ने सोचा, इन्हें इस हालत में छोड़कर जाना ठीक नहीं होगा, अतः उसने तीर्थ स्थल ना जाकर उसी गांव में रहने का निर्णय ले लिया और जेम्स उसी गांव में रहकर उस बूढ़ी औरत और उस बच्चे का सेवा करने लगा। बारिश का मौसम आया। बहुत जमकर बारिश हुई, बहुत बारिश हुई उस गांव में। जेम्स ने उनके लिए एक खेत खरीदा और अनाज पैदा किया। तब तक वह बूढ़ी औरत और वो बच्चा, जो तब बीमार थे, अब बिल्कुल स्वस्थ हो चुके थे। जेम्स ने उनके लिए एक जोड़ी बैल खरीदा जिससे वे खेती कर सकें। ये सब करने के बाद लगभग 2 महीना बीत चुका था। उसने सोचा कि अब मेरा सारा रुपया पैसा खर्चा हो चुका है, तो उसने तीर्थ स्थल न जाकर अपने गांव लौट जाने का निश्चय किया। दो दिन और रुकने के बाद वह अपने गांव लौट आया। उधर पीटर कई महीनों की यात्रा के बाद आखिर तीर्थ स्थल पहुंच गया। वहां पहुंचकर वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने देखा कि वह बहुत लंबी लाइन में खड़ा हुआ है। 4 बज चुके थे, तब सुबह के दर्शन करने को मिला। तभी उसने देखा कि पुजारी जी के साथ एक व्यक्ति खड़ा है, जो कि उसके दोस्त पीटर के जैसे लग रहा था, जो ईश्वर की आरती कर रहा था। पीटर ने सोचा, शायद जेम्स। तभी उसने देखा कि पुजारी जी के साथ एक व्यक्ति खड़ा है, जो उसके दोस्त जेम्स के जैसे लग रहा है, जो कि ईश्वर की आरती कर रहा था। पीटर ने सोचा, शायद जेम्स भी बाद में उन्हें छोड़कर चला आया होगा। फिर वह अपने गांव की ओर चल दिया। गांव पहुंचकर उसने देखा कि जेम्स तो पहले से ही गांव में है। गांव पहुंचकर जेम्स ने उसे सारी बात बताई कि वह तीर्थ स्थल न जाकर अपने गांव लौट गया था। पीटर को सारी बात समझ में आ गई कि उसके तीर्थ स्थल जाने का कोई फायदा नहीं हुआ
उसने जेम्स से कहा कि तुम बहुत भाग्यशाली हो। दोस्तों, इस कहानी का मतलब यह है कि मानव सेवा ही सबसे बड़ी ईश्वर सेवा है। दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिखिए, और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।